हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से उपयोग और इसको संभालने की किस प्रकार की साइकोलॉजी होती है। क्योंकि एक शब्द कहने और उसे समझाने पर बहुत ही बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, किंतु हम अपने स्वभाव के द्वारा समझ ही नहीं पाते कि हम अपने काम को किस प्रकार और कैसे तरीके से करना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि ऑप्शन बायर की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती ये होती है कि वो उसके पास कैपिटल नहीं होता, जिसके द्वारा वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी सुधार ही नहीं पाता। किंतु हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा हमें जानना चाहिए कि अगर हम कोई भी काम को करते हैं तो हमें किस प्रकार से करने चाहिए। क्योंकि हमारे स्वभाव और हमारी मानसिक शक्ति के द्वारा ही हमें ज्ञात करना पड़ता है कि हम अपनी विचारधाराओं के द्वारा किस प्रकार से अपने आप को जान पाएँ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम स्वयं की गलतियां और मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं जान पाते। किंतु हमें ज्ञात करना होता है कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट किस प्रकार से एक सही साइकोलॉजी का उपयोग कर पाएँ। क्योंकि हमारा एक अभ्यास और एक तरीका होना चाहिए चीज़ों को के बारे में, किंतु हम कहीं ही नहीं समझ पाते कि हम जो भी काम करते हैं उसका सही मतलब क्या होता है। क्योंकि हमें अपने आप को एक सही डायरेक्शन के अनुसार समझना पड़ता है कि हम अपने आप को किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के द्वारा समझ पाएँ। क्योंकि समझने के लिए हमारे विचार और हमारी समझने की स्किल होनी चाहिए। किंतु लोगों को अपने के बारे में ही नहीं पता होता कि हम अपने मानसिक विचार की शुरुआत किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के साथ करें। क्योंकि समझना हर किसी को होता है, किंतु सभी को लगता है कि हम जितनी जल्दबाजी में सीख लें वही हमारे लिए बेहतर होगा। किंतु यही सबसे बड़ी हमारी गलती साबित होता है। कहने का अर्थ ये कि हम जीवन में कोई भी काम करें किंतु जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और एक मानसिक स्वभाव के द्वारा ही हम अपने आप को विचार के द्वारा समझने का अभ्यास करते हैं। किंतु लोगों को कहना और उनके स्वभाव के द्वारा अपने आप को सुधारना ये हमारे लिए सबसे विशेष और इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है कि हम अपने आप को किस द्वारा सुधारने की कोशिश कर पाएँ। क्योंकि लोगों को अपने समय की कद्र के बारे में नहीं पता होता कि समय हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए कितना यूजफुल चीज़ है। किंतु कुछ लोग अपनी मानसिकता और अपनी स्वभाव के द्वारा अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। किंतु हमें ये जानना होगा कि हम अपने कैपिटल की किस प्रकार से रक्षा और सुरक्षा कर पाएंगे। क्योंकि इन बातों का सही मतलब हम जाने तभी हमें ज्ञात होगा कि हम अपने आप को और अपने विचारों पर बदलाव की भावना किस प्रकार से ला सकते हैं। क्योंकि एक सही मतलब से जाने तो हमें अपने आप को ही बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अपनी जल्दबाजी के द्वारा अपने विचारों को सही प्रकार से वेरीफाई नहीं कर पाते कि हम जो भी करने वाले हैं वो सही है या गलत। क्योंकि जल्दबाजी में सभी लोगों से गलतियां होती हैं, किंतु शांत मन के द्वारा चीज़ों को समझना यही हमारे लिए आवश्यकजनक है। किंतु हम इन बातों का सही मतलब किस प्रकार से जान पाएंगे और आपको सुधारने की कोशिश किस प्रकार से कर पाएंगे, ये हमारे लिए
बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और एक अपनी मानसिक अवक्रिया के द्वारा हमें अपने आप को समझना पड़ता है कि हम अपने कैपिटल की शुरुआत किस प्रकार से कर पाएँ। किंतु हमें समझना चाहिए कि हम अपने आप को और अपने स्वभाव के द्वारा किस प्रकार से अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की कहानी को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों का सही उपयोग ही नहीं समझ पाएंगे। किंतु अपने लॉजिक और अपने स्वभाव के द्वारा हमें समझना पड़ता है कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से समझ पाएँ। किंतु हमें इसे अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंड के द्वारा ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति ट्रेड को शुरुआत करने वाला है, वो उसकी साइकोलॉजी किस प्रकार की होगी। कहने का अर्थ ये कि सबसे पहले उसके मन में लालच की भावना बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होगी। कहने का अर्थ ये कि कुछ लोग अपने लालच के विचारों को सही मतलब समझ ही नहीं पाते, किंतु शुरुआत और अपनी मानसिक चीज़ों को सही प्रकार से समझना चाहिए। क्योंकि अपने आप को जानना और अपने सही मतलब के द्वारा ही हम अपनी गलतियों को सीख पाएंगे। क्योंकि ये गलती हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ाने का और अपने जीवन में सुधारने की एक सीख प्रदान करती है। किंतु कुछ लोग अपनी गलती से भी भयभीत होकर चीज़ों को छोड़ देते हैं। किंतु आपको हर हालात और हर समय के द्वारा अपने आप को प्रेरित और सीखने के योग्य बनाना होगा। क्योंकि हमें अपने आप को बदलाव और अपनी कैपिटल की रक्षा स्वयं करनी होती है। किंतु हम अपने कैपिटल की सुरक्षा करें तो करें किस प्रकार से, उसके लॉजिक हमारे क्या हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये हम लॉजिक के ज़्यादा अपनी गलतियों के बारे में जाने तो हमें ज़्यादा समझ में आने का संकल्प हो सकता है। कहने का अर्थ ये कि हम सबसे ज़्यादा हमारी गलतियाँ कहाँ पर होती हैं और हम अपनी गलती को किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे। क्योंकि अपने आप को सही मायने पर बहुत ही जानना आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी बातों का सही मतलब ही नहीं जान पाते कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से शुरुआत करें। क्योंकि कोई भी बंदा ट्रेड करता है तो उसकी साइकोलॉजी होती है कि हमारा जितना बड़ा कैपिटल होगा उतनी जल्दी हम अपने आप को अपनी जीवन जर्नी को बदलने की योग्यता रख पाएंगे। किंतु उसे ये नहीं पता कि मार्केट में वास्तविकता के अनुसार हमें किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार कार्य करना है। क्योंकि काम को करना और उसको सही प्रकार से जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक होता है। किंतु हम उन चीज़ों का सही मतलब ही नहीं जान पाते कि हम अपने आप को जान पाएँ कि हमारी गलतियाँ की शुरुआत किस प्रकार की होती है। क्योंकि शुरुआत के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, किंतु वो जब बुरी तरीके से अपने आप को बर्बाद महसूस करता है तब उसे अपने पछतावे की वास्तविकता पता होती है। किंतु हमें कुछ संकेत और कुछ गलतियों के द्वारा हम आभास भी कर सकते हैं कि हमारी गलती हो रही है तो कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही। कहने का अर्थ ये कि हमने कभी भी जीवन में ट्रेड ना की हो और हम ट्रेड की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमारी मन में लालच की भावना बहुत ही विशेषपूर्ण होती है। कहने का अर्थ ये कि हम लालच की ही वजह से ट्रेड की शुरुआत करते हैं। किंतु अगर लालच की जगह हमारे मन में सीखने की योग्यता हो तो हमारे लिए बेहतर होता है। किंतु सभी लोगों की शुरुआत लालच की ही वजह से होती है। किंतु लालच की वजह से व्यक्ति अपनी मानसिकता और अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करता है। कहने का अर्थ ये कि लालच की भावना हमें किस प्रकार से भ्रम जाल और हमारे जीवन को बदलने की
एक नई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, किंतु हमें ये जानना है कि हम उस समय किस प्रकार से अपने आप को गलती के लिए उत्साहित करते हैं, किंतु हम उस समय समझ ही नहीं पाते कि हम कितने बड़े मानसिकता के शिकार बन रहे हैं। और उस समय हमें सावधानी का बहुत ही मतलब समझना होता है, किंतु हमें उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता। कहने का अर्थ ये कि रियलिटी में इन बातों का मतलब समझें तो हमें, जब हम ट्रेड करते हैं और हम एक मार्केट होता है ऑनलाइन और हम इकल्ले, तो इस समय हमें कोई भी सिखाने और समझाने वाला कोई नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं तो कहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने कॉलेज या हम जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर हमारी गलती पकड़ने वाले कई लोग होते हैं और हमें उसी समय हमें आभास हो जाता है कि गलती हमारी कहाँ पर हो रही है। किंतु जब ट्रेड करते हैं उस समय किसी को भी नहीं पता हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी मानसिकता किस प्रकार से है। किंतु इस समय हमें अपने आप को बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि हम करने वाले क्या हैं और कर क्या रहे हैं, उस समय हमें अपने आप को ही योग्यफुल बनाना होगा कि हम अपनी गलती को पहचान पाएँ कि हमारी गलती हुई है तो हुई कहाँ। क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से समझना और उसके अंदर बदलाव की भावना ही हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। किंतु हमें स्वयं पर विश्वास ही नहीं होता कि हम अपनी लालच की भावना से प्रति हम कितने बड़े माया जाल में फंस जाते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम एक ही ट्रेड पर सारा कैपिटल लगाते हैं, उस समय हमेशा हमें लगता है कि हमारा बड़ा प्रॉफिट होगा, किंतु प्रॉफिट से विपरीत भी कुछ होता है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति कल्पना नहीं करता। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड पर दो ही पहलू होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। किंतु प्रॉफिट को सभी लोग चाहते हैं, किंतु लॉस को कोई भी नहीं चाहता, किंतु सभी को लॉस ज़रूर मिलता है। तो कहने का अर्थ ये कि हम लॉस को जानते ही नहीं और लॉस के बारे में सोचते ही नहीं, किंतु प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि ट्रेड हम कर रहे हैं तो उस समय हमारे प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं, किंतु दोनों फेज को हमें किस प्रकार से नियंत्रण करना है और उस समय हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार की होगी और हम उसे किस प्रकार से संभाल पाएंगी, इनके बारे में हमें ट्रेड लेने से पहले ही प्लानिंग करनी चाहिए। किंतु कोई भी व्यक्ति अपनी प्लानिंग नहीं करता और कुछ गलतियों के साथ ही उसका बिग लॉस होता है और हमारा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर ही कमियां होती हैं जिसके द्वारा हम खुद को संभाल ही नहीं पाते कि हम अपने आप को किस प्रकार और किस तरीके के द्वारा संभाल पाएँ। क्योंकि हमें कोई भी समझाने वाला नहीं होता, किंतु हम अपने मन के ही बुरे विचारों के द्वारा बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। किंतु हमें किस प्रकार से अपने आप को संभालना है वो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी बातों और अपने महत्व के द्वारा नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी आभास नहीं होगा कि हम जिसमें भी काम कर रहे हैं उस समय हमें किस प्रकार से और किस मानसिकता से काम करना है। किंतु हमें अपने लॉजिक और अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहिए, किंतु स्वभाव की भावना और अपनी विचारधारा के द्वारा हमें समझना चाहिए कि हमें अपने आप को बदलाव की भावना से रहना है, ना कि हम एक गैम्बलिंग माइंड से। किंतु हमें गैम्बलिंग और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझना है कि एक ट्रेडर और एक गैम्बलिंग माइंड सेट ये हमारे जीवन में और हमारे साथ दोनों विचार होते हैं, किंतु हम उस समय अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम
किस मार्ग पर जा रहे हैं और हमें मार्ग को समझने के संकेत भी नहीं प्राप्त होते। तो हमें अपने आप को और अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि हमारे अभ्यास के द्वारा ही हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि जिसकी हम अपनी सावधानियां उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं वो महा और डरावनी एक जीवन चर्या है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है और लॉस के द्वारा ही जाता है। इसीलिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को और अपनी मानसिकता को सुधार पाएँ, क्योंकि हमारे विचार ही हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। किंतु ये कैपिटल को सुरक्षित रखना कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो कहने का अर्थ ये कि जिसके द्वारा ही सभी काम होते हैं किंतु उसी को सुरक्षित ना रख पाएँ तो ये हमारा बहुत ही मूर्खतापूर्ण कर्म है। किंतु हमें अपने आप को सुधारना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि विचार और अपनी मानसिकता के द्वारा कर्मों को करना ही हमारे लिए आवश्यकजनक है। किंतु हम इन बातों का मतलब ही नहीं समझ पाते कि हमें हर समय अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी के साथ कैपिटल को सुरक्षित किस प्रकार से किया जाता है। किंतु हमें इन बातों का मतलब समझने के लिए अपने आप को शांत करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम शांति पूर्वक हर चीज़ को समझने का कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को और अपनी सोच के अंदर बदलाव की भावना उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए समझना होगा कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित कर पाएँ, क्योंकि हम अपने आप को सुधार और अपने अंदर बदलाव की भावना नहीं जान पाते। किंतु हमें अपने आप को और अपने मन की भावनाओं से भी विजय और अपने आप को भी बदलाव की भावना को जागृत करना होगा। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ट्रेड से प्रॉफिट हमें तभी प्राप्त होगा या लॉस प्राप्त होगा जब हम उसमें कैपिटल लगाएंगे। किंतु आप लोग और अपनी मानसिकता पर आपको ज्ञात करना होगा कि बिना कैपिटल के आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना कैपिटल के हमारे जीवन में कुछ भी काम हम नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ ये कि जो हमारे प्रति सब कुछ है, जिसके बिना हम कोई भी कर्म नहीं शुरुआत कर पाएंगे, उसके वो हम सुरक्षित रखने की भी कोशिश नहीं करते और उनके सुधारने और सुरक्षित के बदलाव भी हम नहीं जान पाते। तो ये हमारा सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण विषय हम बनते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमारा कर्तव्य और हमारा कर्म होता है कि हम अपने कैपिटल को सुरक्षित रखें, किंतु हम अपने कैपिटल को सुरक्षित नहीं रख पाते। तो कहने का अर्थ ये कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण योगदान है, जिसके द्वारा हम स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कर्म करते हैं। किंतु हमें ये जान लेना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से और किस तरीके से द्वारा उसको सुरक्षित कर पाएँ, क्योंकि जो हमारे जीवन में हर समय हमारा सदुपयोग और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश की शक्ति प्रदान करता है, किंतु हम उसको ही सुरक्षित ना कर पाएँ तो ये हमारा बहुत ही बड़ा अहित कर्म हम करते हैं। किंतु हमें अपने आप को और अपने कैपिटल को एक सही मार्ग और
हमारे प्रति एक समर्पित त्याग की भावना उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने भावनाओं को एक सही प्रकार से व्यक्त करने की कोशिश ना करें तब तक हम स्वयं की जानकारी को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जो कहते हैं वो रियलिटी में कुछ करने के योग्य हैं या नहीं। क्योंकि हमारी पहला कर्तव्य ये है कि हम अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, किंतु कोशिश करने से पहले हमें एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से और किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है। क्योंकि करने से पहले हमें स्वयं को सावधानी पूर्वक रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु एक सही डायरेक्शन के अनुसार हमें समझना ही पड़ता है कि अपनी भावनाओं को और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा हम किस शक्ति की भावना उत्पन्न कर पाएँ। क्योंकि अपने आप को और अपनी सोच के द्वारा हमें अपने मन की भावना को त्यागने की आवश्यकता होती है, किंतु अपने आप को और अपनी सोच के द्वारा हम एक कैरेक्टर और एक सही प्रकार की निर्माणता का अनुमान के ज़्यादा हमें सुरक्षा का महत्व समझना चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले अपने अभ्यास के द्वारा ये सबसे ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि अपने कैपिटल को सुरक्षित की साइकोलॉजी क्या होती है। क्योंकि साइकोलॉजी और अपने अभ्यास की मानसिकता को हमें जानना पड़ता है, किंतु मानसिकता और अपने स्वभाव के द्वारा ही हमें ये समझ में आता है कि हम अपने स्वभाव को अपने कैरेक्टर और अपने अभ्यास के द्वारा समझ सकते हैं। किंतु अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति की अभ्यासता के अनुसार हमें अपनी डायरेक्शन और अपनी दिशा के बारे में समझना पड़ता है। किंतु हमें अपने कैपिटल को सुरक्षित करने का एक ही रास्ता है कि हम अपने कैपिटल को डिवाइड कर दें। कहने का अर्थ ये कि हम अपने कैपिटल को 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा अपने आप को समझना है कि हमें अपने हर एक भाग को एक मंत्र चलाना है, और धीरे धीरे आप अपने 10 मंथ का आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये हमारा कैपिटल लॉस में भी जाए किंतु 10 महीने के विपरीत ना जाए। कहने का अर्थ ये कि आपने अपने कैपिटल को 10 भाग में डिवाइड करके आपने हर भाग को एक मंथ में ट्रेड करने की प्लानिंग करनी है। क्योंकि आपकी प्लानिंग और आपकी सोच के अनुसार ही आपको समझ में आएगा कि आप जो करने वाले हो वो आपकी प्रति कितना सहायक और आपका यूजफुल उपाय है। क्योंकि अगर हम अपने ओवरऑल कैपिटल मान लें हमारा 1 लाख रुपए है, तो हमें अपना नियम बनाना है कि हमें महीने पर 10,000 से ही ट्रेड करना है, और आपको अपनी साइकोलॉजी और अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि अगर आपके एक मंथ में शायद ये कैपिटल लॉस में भी चले जाएं, किंतु आप 10,000 और लेकर अपने अगले मंथ की प्लानिंग कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि इससे हमारा बेनिफिट ये है कि हमारा लॉस होगा तो 10 महीने पर ही हमारा सारा कैपिटल जीरो हो सकता है, किंतु 10 महीने पर जो आपको सीख और साइकोलॉजी की अनुभूति होगी वो आपको जीवन में आगे बढ़ाने की एक मार्ग दिशा होगी। क्योंकि एक सही साइकोलॉजी और एक कर्तव्यपूर्ण चीज़ों के साथ हमें समझना पड़ेगा। अगर हर मंथ में हम 10,000 से ट्रेड भी करते हैं उसमें आप प्रॉफिट लॉस दोनों करेंगे, किंतु एवरी मंथ आपको उसमें लॉस या प्रॉफिट होगा, किंतु आपको जितना भी प्रॉफिट हो उसको आपको विड्रॉल करना है। क्योंकि इसी सावधानी के द्वारा आप अगली प्लानिंग की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। किंतु आपको हमेशा याद रखना है आपको ट्रेड हमेशा 10,000 से ही करना है, जिस आपको अमाउंट सेम ही रखना है, किंतु मंथली प्रॉफिट को विड्रॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं बातों के महत्व के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे कि हम एक अपनी साइकोलॉजी बना रहे हैं कि हमारा
कैपिटल लॉस होगा तो 10 मंथ में होगा और प्रॉफिट होगा वो हमें मंथली विड्रॉल करना है। अब इससे हमें दोनों तरफ से देखना है कि प्रॉफिट होगा तो हम मंथली विड्रॉल कर पाएंगे, किंतु लॉस भी होगा तो हमारा 10 मंथों में होगा। किंतु अगर हम बेसिकली सभी लोगों की सोच के हिसाब से देखें तो सभी लोग सिंगल ट्रेड पर लॉस कर देते हैं, किंतु यहाँ पर आपकी स्वयं की साइकोलॉजी है कि 10,000 हमें अपने पूरे मंथ भर चलाना है और 10,000 भी आपके लॉस में चले जाते हैं तो आपको ट्रेड को बंद करके अगले मंथ का इंतज़ार करना होगा और आपके जो जिस प्रकार से आपके लॉस हुए हैं उसकी आपको पेन कॉपी द्वारा कमियों को ढूंढना है कि हमारे लॉस हुए हैं तो क्यों हुए हैं और इनको हम किस प्रकार से सुधार पाएंगे, क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी के द्वारा ही हमें अनुभूति होगी कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता के द्वारा चीज़ों को सही पर यूज ले पाएँ। किंतु हम अपनी सोच के हिसाब से स्वयं की मानसिकता नहीं बदल पाते, किंतु हमें अपने मार्केट को और अपनी कैपिटल को सुरक्षित करने के लिए ट्रेड प्लानिंग की साइकोलॉजी को भी समझना होगा कि हम अपने अभ्यास और अपने मानसिक शक्ति के द्वारा चीज़ों का सही यूज कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक नियम और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम चीज़ों की प्लानिंग और अपनी साइकोलॉजी किस प्रकार से शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत हमें अपने कर्तव्य और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा करना पड़ता है, किंतु हमारा अभ्यास ही हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम शुरुआत की वक्त हमें सावधान रखने की ज़रूरत होती है, किंतु हमें अपने आप को सवाल करना है कि अगर हम अपने कैपिटल को 10 भागों में निर्माण करते हैं और हर भाग को हमें 1 महीने पर कैपिटल के अनुसार यूज करना है और हमारा लॉस या प्रॉफिट होगा एंड के मंथ में आपका जो भी प्रॉफिट हो उसको आपको विड्रॉल करना है, किंतु आपका लॉस भी हो सकता है। किंतु लॉस के अगर आपके एक मंथ में 10,000 का भी लॉस होता तो आप ट्रेड को बंद कर लें और आप अपनी कमियों को खोजें कि हमने कमियां किस प्रकार से की हैं और हम इनको किस प्रकार से बदलाव की भावना है और अगले मंथ का आपका टारगेट है कि 10,000 से फिर ट्रेड करना और आप उसमें बेहतर करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप 10 मंथ में आपका या कैपिटल ख़त्म हो जाएगा या आप उन कैपिटल से एक नई सीख की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सीख अपने ज्ञान को प्राप्त अभ्यास और अनुभूति का हमें एक सही मतलब समझना होगा कि अभ्यास के द्वारा ही हमें चीज़ों की रियलिटी में वास्तविकता हमें पता होती है, किंतु एक कैपिटल को सुरक्षित रखना हमारा कर्म ही नहीं हमारा कर्तव्य भी होता है, जिसके द्वारा हम लॉन्ग टाइम के द्वारा हम मार्केट में टिकते हैं। इसीलिए हमें अपने कैपिटल को सही प्रकार से समझना और उसको बेसिकली पॉइंट के द्वारा एक सही अनुभूति होता है, किंतु हम अपने विचारों और अपनी मानसिकता के प्रति इतना स्वभावशाली अपने आप को समझ ही नहीं पाते। हम कुछ काल्पनिक बातों पर ही खोए रहते हैं, किंतु रियलिटी में हम उनका सही मतलब और सही यूज ही नहीं समझ पाते। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को बदलने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि कोशिश जब तक हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं और हमारे करने की कोशिश और हमारी कल्पना किस प्रकार की है। क्योंकि एक सही सोच के द्वारा हमें अपने आप को और अपने अभ्यास की ज़रूरत होनी चाहिए, किंतु हम स्वयं को बदल ही नहीं पाते कि हम जो हमारी जिम्मेदारियां हमारे कर्तव्य हैं हम उन पर सही प्रकार की मेहनत ही नहीं करते। इसीलिए हमें अपनी मानसिकता और अपने विचारों को बदलने से ज़्यादा अपने कैपिटल को सुरक्षित करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि
जब तक हमारा कैपिटल है तब तक ही हम ट्रेड कर पाएंगे, किंतु हमें ट्रेड करने के लिए हमें कैपिटल को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि कैपिटल ही एक ऐसा हमारे प्रति ऐसा सहयोगी मित्र है जो हमें जीवन भर ट्रेड करने की सामर्थ्य देता है, किंतु हम उन बातों का सही मतलब और उनकी सही प्रकार की सुरक्षा ही नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ ये कि ट्रेड करने से पहले हमें कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित करना चाहिए और हम उसके क्या उपाय हैं, इसके बारे में हमें अपनी मानसिकता और अपने स्वभाव के द्वारा कोशिश करनी चाहिए, और हम अपनी मेहनत और अपने कर्तव्यों के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, किंतु हम अपनी सही जानकारी के अकॉर्डिंग वर्क ही नहीं करते। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।